them apart. और वे एक सांड को एक और दूसरे सांड को दूसरी ओर और उन्हें बीच में से फाड़ देते थे। They burned in the stakes. They done everything. वे उन्हें जीवित जलाते थे, उन्होंने सब कुछ किया। The old catacombs, I know what I'm speaking of. मैं उन पुराने तहखानों में जहाँ मृतकों को रखते थे गया हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या कह रहा हूँ। Yes, that's right. There they lay. और देखिए कि ये बात ठीक है, और वे वहाँ थे। Notice how they went through that days of martyrdom before Martin Luther. According to the Bible also. और ध्यान दें, मार्टिन लूथर से पहले उन शहीद होने के दिनों में कैसे गुजरे, बाइबल के अनुसार भी है। Now, notice closely again now. अब फिर से ध्यान दें। Now, I want you to great thing to notice. अब मैं चाहता हूँ कि आप एक विशेष बात पर ध्यान दें। How did that Babylonian kingdom break up? वो बाबुल का राज्य किस प्रकार से टूटा? One night when he went over and got the holy vessels of God and began to drink wine in it. एक रात्रि उन्होंने जाकर परमेश्वर के पवित्र पात्रों को लिया और उनमें मदिरा पीने लगे। Began to have a big time and get a bunch of women out there, concubines. और एक महान उत्सव मनाने लगे और वखेलियों का एक झुंड लिया And were dancing and reveling and having a big time. और नाच रहे थे और मतवाले हो रहे थे और एक उत्सव मना रहे थे। Is that right? क्या ये ठीक है? At that time, there was a handwriting, come on, teeny teckle of Asia. Is that right? उस समय एक हस्तलेख दीवार पर आया, मने मने तकेल उपहरसीन। ये ठीक है। And they went and got all the Chaldeans, or smart men, the lukewarm church members, and none of them could read it. That's right. और वे गए और कसदियों के सारे बुद्धिमानों को एकत्र किया, गुनगुने गिरजे के सदस्य, और उनमें से इसे कोई भी नहीं पढ़ सका। ये ठीक बात है। But they had a man there who could read unknown tongues. How could he interpret it? परंतु वहाँ उनके पास एक मनुष्य था जो अन्य भाषाओं को पढ़ सकता था, अनुवाद कर सकता था। हालेलुया। See what I mean? देखा मेरा क्या अर्थ है? He could interpret unknown tongues. वो अन्य भाषाओं को अनुवाद कर सकता था। That's the way it went out. इस प्रकार से ये समाप्त हो गया। That's the way she's going out now with the power of the Holy Ghost. And people filled with the baptism of the Holy Ghost and who have power and signs and wonders. अब इसी प्रकार से ये पवित्र आत्मा की सामर्थ जो लोगों पर है, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरे हुए हैं, बाहर जा रही है, जिसके पास सामर्थ और चिन्ह और आश्चर्य कर्म है। There goes the Gentile church. Amen. उधर अन्य जाति की कलीसिया जा रही है, वहाँ बचे हुए लोग हैं। There's how coming, there's how it goes out. Exactly. A bowing and a forcing to a half heathen religion. कैसे वहाँ वो अंदर आती है, कैसे वो वहाँ से बाहर जाती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही झुकना और उस धर्म का जो आधा मूर्ति पूजक है बलपूर्वक थोपना। And God stepping into the crucial hour and writing an unknown tongue and the man interpreting. और परमेश्वर निर्णायक समय में अंदर आता है और अज्ञान भाषा में लेख और मनुष्य इसका अनुवाद करता है। He can interpret. वो इसका अनुवाद कर सकता है। He didn't know that language, nobody else knew it. वो उस भाषा को नहीं जानता, कोई भी इसे नहीं जानता, But he had the same Holy Ghost that let him interpret that is the same Holy Ghost in the church today. Amen. परंतु उसके पास वही पवित्र आत्मा था जो उससे अनुवाद करवाता है। वही पवित्र आत्मा आज कलीसिया में है। You call it fanaticism. आप इसे धार्मिक हट कहते हैं। I'll admit they got a lot of it. मैं स्वीकार करूंगा कि उनके पास बहुत कुछ है, But brother, there's a real one there too. Amen. परंतु भाइयों वहाँ पर एक वास्तविक भी है। A real one there too. वहाँ पर एक सच्चा वास्तविक भी है। The devil threw the counterfeit. He can light it away to confuse you. शैतान ने हर तरह की जाली मुद्रा फेंकी जो वो आपके मार्ग में आपको भ्रमित करने के लिए फैला सकता था। And if you don't think the more of God and get out and read your Bible and pray and ask God, then it don't show you're not very interested in your soul. और यदि आप परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं सोच सकते हैं तो जाएं और अपनी बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें, तब वो आप पर प्रकट कर देगा कि आप अपने प्राणों के लिए बहुत चिंतित नहीं हैं। Who's right out there and say, God, I don't care how many old crowbaits you put out there, I see your Bible says it and I'm determined. That's right. वहाँ बाहर आगे बढ़कर कहें, परमेश्वर मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि आपने कितना पुराना चारा वहाँ बाहर डाल रखा है। मैं आपकी बाइबल को कहते हुए देखता हूँ और मैं दृढ़ संकल्प हो चुका हूँ कि ये सही है। The seed of Abraham. आपने मुझसे इब्राहिम के वंश से प्रतिज्ञा की है। God calls you, you'll come to it. परमेश्वर आपको बुलाएगा, आप इस पर आएंगे। But if you're not, I don't care how religious you are, you're gone. That's all. You can't come. परंतु यदि आप नहीं आते हैं तो मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने धार्मिक हैं,
तो आप नष्ट हो गए, बस आप नहीं आ सकते। No man can except he calls you. सिवाय इसके कि वो आपको बुलाए, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। He's not willing that any should perish, but a lot of you will because you're too unconcerned about it. और वो कभी नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, परंतु आप में से बहुत से हो जाएंगे क्योंकि आप इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत हैं। And you'll go around and see someone looks a little fanatic, a little shabby. Well, Dr. So-and-so said so-and-so and so-and-so. और आप इधर उधर हो जाएंगे और देखेंगे कि कुछ थोड़ा हर धार्मिक सा दिखाई पड़ता है, थोड़ा प्रभावपूर्ण। अच्छा, डॉक्टर अमुक अमुक आदि आदि ने कहा है। Walk around and Christ in the Holy Ghost. You know that God is never to be forgiven. और तब आप पलटकर और पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं और आप जानते हैं कि ये कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। To find out in this what the mark of the devil is, what the seal of the devil is, the mark of the beast. आप कुछ ही मिनटों में ये पाएंगे कि शैतान की छाप क्या होती है, शैतान की मोहर क्या होती है, पशु की छाप। Whoever speaks against the Holy Ghost will never be forgiven in this world or the world to come. जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, वो ना इस लोक में ना आने वाले संसार में कभी भी क्षमा किया जाएगा। What's that first church, what they done? पहली कलीसिया को देखिए, उन्होंने क्या किया। What's that about this second church? दूसरी कलीसिया के विषय में देखिए। You can see yourself out of the kingdom of God into the devil. आप अपने आप को परमेश्वर के राज्य से बाहर शैतान में मोहर कर सकते हैं। Where there's no forgiveness in this world nor the one to come. बाहर वहाँ जहाँ कोई क्षमा नहीं है, ना तो इस संसार में ना आने वाले में। Really? So be careful. Walk reverently. सही में, इसलिए बहुत सावधान रहिए, आदरपूर्ण चलिए। Be careful what you do, or you don't know what will take place. जो आप करते हैं उसके प्रति सावधान रहें, क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या घटित होगा। Now, we see all this now heaping down. अब हम देखते हैं कि ये सब इकट्ठा होता जा रहा है। Now I got 20 minutes. मेरे पास 20 मिनट हैं। I want you to turn with me to the 17th chapter of Revelation to finish up. Just in a few moments. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य का 17वां अध्याय निकालें ताकि थोड़ी सी देर में समाप्त हो जाए। Now we're going to hit the road home. अब घर जाने वाले मार्ग पर ध्यान करेंगे। Listen close. Read with me. ध्यान से सुनिए, मेरे साथ पढ़ें। Open up your Bible and get ready to read. अपनी बाइबलें खोल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। This ought to seal it. ये इससे मोहर हो जाना चाहिए। Remember, there is two marks, one's apostasy, the other is the Holy Spirit. ध्यान रखें, दो चिन्ह हैं, एक स्वधर्म त्याग का, दूसरा पवित्र आत्मा का। One is the mark of the devil. एक शैतान का चिन्ह है। Remember, I said this, that the early Catholic Church, याद रखें, मैंने ये कहा है कि आरंभिक कैथोलिक गिरजा। Catholic people sit reverent for a few minutes. अब कैथोलिक लोग कुछ मिनटों के लिए आदर पूर्वक बैठे रहें। The early Catholic Church formed their own opinion about the things. प्रारंभिक कैथोलिक गिरजे ने इन चीजों के विषय में स्वयं अपनी धारणा बना ली। उनके पास पवित्र भोज के लिए गलत शिक्षाएं थीं कि रोटी का पतला टुकड़ा लें बजाय पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के। They had a false doctrine of the Holy Eucharist, of taking away first of the baptism of the Spirit. उनके पास पवित्र भोज के लिए गलत शिक्षाएं थीं कि रोटी का पतला टुकड़ा लें बजाय पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के। The Protestants adopt taking hands or making a pledge. प्रोटेस्टेंटों ने हाथ मिलाना अपना लिया या शपथ लेना। Both of them is wrong, according to the Word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार दोनों ही गलत हैं। This is the blueprint. यह मूल लिपि है। They come and baptize Father, Son, Holy Spirit. उन्होंने आकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया। Why it's not one set the time anybody was ever baptized that way, which is absolutely a pagan Catholic baptism. जबकि एक बार भी किसी ने कभी भी इस प्रकार का बपतिस्मा नहीं लिया, जो कि बिल्कुल एक मूर्ति पूजक कैथोलिक बपतिस्मा है। And they admitted and said, "You Protestants doubt our baptism." और वे इसे मानते हैं और वे कहते हैं, तुम प्रोटेस्टेंटो हमारे बपतिस्मे से सहमत हो। I said, "Why do you do it?" मैंने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? The Catholic Church has power to change any scripture they want to. कहा कि कैथोलिक गिरजे को अधिकार है कि वे जिस वचन को चाहे बदल सकते हैं। I said, "That's a lie." मैंने कहा, ये झूठ है। He said, "Why do you bow to it then?" उसने कहा, तो फिर तुम क्यों उसके सामने झुकते हो या सहमत होते हो? Then you'll shut up. ओ, तो फिर आप चुप हो जाओगे। Not me. I don't believe it. This is God's word. That's right. मैं नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं करता। ये परमेश्वर का वचन है, ये ठीक बात है। People want to follow the ask go alone. यदि लोग इसका अनुकरण करना चाहते हैं तो उन्हें अकेले चलना होगा। I have to tell the truth. That's right. मुझे सत्य बताना ही है, ये ठीक बात है। Notice. Then they come out with all this other.
the church, joined the all catechism and all those things else. ध्यान दें, तब वे इस सब के साथ बाहर आ गए, गिरजे उसी पुराने कैटेकिज्म में शामिल हो गए और वहाँ वे सब बातें। What a bunch of tommy rotten nonsense. मूर्खता और निरर्थक विचारों वालों का ये कैसा झुंड है। And hatched out billions of infidels and cold farmer. और इसने लाखों धर्म निंदक और ठंडे कहलाने वाले उत्पन्न कर दिए। It's the devil's at the beginning. आरंभ में ये शैतान ही था। Now I can prove to you that the Bible said yes, all the world wondered at this beast. How? Which was? Which is not? Here it is. और मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि बाइबल में यहाँ ये कहा है कि सारा संसार पशु की सामर्थ्य से चकित था, जो था, जो नहीं है, पर अभी है। How could it be was and is not? ये कैसे हो सकता है कि था और नहीं है? The world wondered about it. कहा कि समस्त संसार इस विषय पर चकित था। When pagan Rome becomes papal Rome, it never ceased. जब पागन रोम पापन रोम हो गया, फिर ये नहीं रुका। The system of Romanism ceased. रोमियों की कार्य पद्धति रुक गई। When a new king come in, he could set up a new order. जब नया राजा आया, उसने केवल नई कार्य पद्धति स्थापित की। But when it come into pagan Rome, through the Catholic Church, through papalism, it never ceases. परंतु जब ये पागन रोम में आया, कैथोलिक गिरजे द्वारा, पोपवाद के द्वारा, ये कभी नहीं रुकता है। One pope dies to set up another. One pope dies to set up another. यदि एक पोप मरा, उन्होंने दूसरा वाला बैठा दिया। एक पोप मरा, वो दूसरा बैठा देते हैं। The beast which was, which is not, yet is, which is not, which yet is, and shall go into perdition. Thus saith the Holy Spirit in the Scriptures. वो पशु जो था, जो नहीं है, अभी है, जो नहीं है, जो अभी है, जो और सर्वनाश में जाएगा, वचन से होते हुए पवित्र आत्मा ये कहता है। Now, listen. अब सुनिए। And there, all you watch now, the 17th chapter. और वहाँ एक आता है, आप सब इस पर ध्यान दें। 17वां अध्याय। There came to me one of the 7 angels, which had the 7 vials. और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, That's the last vial that's poured out. ये अंतिम कटोरे थे जो उंडेले गए। And talk of these things, come hither, and I will show thee the judgment of the great whore that set upon many waters. उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है। Watch Revelation 12. प्रकाशित वाक्य 12 पर ध्यान कीजिए। That was a virgin woman. ये एक कुंवारी स्त्री थी। She was a real lady. वो वास्तविक सच्ची स्त्री थी। How beautiful she stood. कितनी सुंदरता से खड़ी थी। But here's one called a prostitute. W-H-O-R-E means a परंतु यहाँ एक है जो वेश्या कहलाती है। WHORE का अर्थ है एक। What is that? Let's idolize this, analyze it. Excuse me. वो क्या है? आइए इसको बढ़ाकर या इसका विश्लेषण करके देखें। मुझे क्षमा करें। Getting too fast, think you got 15 minutes. I'm going to stay another hour then. So just keep still on me. बहुत तेजी से चल रहे हैं। सोच रहा हूँ कि अभी 15 मिनट हैं, नहीं तो मैं अगला घंटे मैं भी बताता रहूंगा, इसलिए थोड़ा सा शांत रहें। Look. All right. Look, let's analyze it down. देखिए, ठीक है, देखिए, हम इसका विश्लेषण करें। She is a foul woman. वो एक दूषित महिला है। What is a whore? वैसे क्या होता है? I hate to say the word, but it's written here in the Bible. मुझे ये शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता, परंतु ये यहाँ बाइबल में लिखा है। It's a woman that professes to be a good woman and commits adultery with other men. ये वो स्त्री है जो अच्छी स्त्री का ढोंग करती है और दूसरे पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है। Now, if a woman represents the church, then it's a church that professes to be Christian and commits adultery with other things. Is that right? अब यदि स्त्री कलीसिया को दर्शाती है तो ये एक कलीसिया है जो अपने को मसीही दर्शाती है और दूसरी बातों के संग व्यभिचार करती है। क्या ये ठीक है? And she sets up on many waters, sickness and multitudes of people. और वो बहुत से पानियों पर बैठी है, लोगों के जमघट पर और भीड़ पर। That's the 15th verse, and you'll see that, see? We're set these along in there. We'll get to it in a minute. पढ़िए 15वें पद को और आप देखेंगे कि या वहाँ 17वें को भी हम इसी पर 1 मिनट में आ रहे हैं। The woman that set upon many waters, the whore. वो स्त्री जो बहुत से पानियों पर बैठी है, वेश्या है। What a thing. क्या बात है। Now, if we had days after days, I can take that woman and chase her from Cain to the coming of the Lord Jesus.
and prove to you she was the first one to organize the church. अब यदि हमारे पास एक के बाद दूसरे दिन होते तो मैं इस स्त्री के विषय को लेकर और उसे काहिन से लेकर प्रभु यीशु के आगमन तक उसके पद चिन्हों की लीक को लेता और आपको सिद्ध करता कि वही थी जिसने कलीसिया को संस्थागत किया। She's the mother of organization. वो संस्थाओं की माँ है। Why? And the woman was set upon many waters. Above, sitting upon many waters. देखिए, और स्त्री बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। Now the second verse. अब दूसरा पद, Whom the KINGS, kings of the earth, have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। In other words, she's professing to be a Christian church. Ah, beautiful. दूसरे शब्दों में वो स्वयं को मसीही कलीसिया मानती है, ऊंची, सुंदर। She's dressed in a few minutes with pearls and gold and stones. देखिए, एक मिनट में उसने कैसी वेशभूषा पहन रखी है, मोतियों और सोने और बहुमूल्य पत्थरों के साथ। They said, who's like her? वे कहते हैं कि उसके समान कौन है। And she had a cup in her hand full of wine of her fornication. और उसके हाथ में उसके व्यभिचार की मदिरा से भरा हुआ प्याला था। Her filthiness, her doctrine, that she was causing the king, oh, just to have a little prayer and pray out of purgatory and all these things. उसकी गंदगी, उसकी शिक्षा जो उसने राजाओं से मिलकर की, ओ बस थोड़ी सी प्रार्थना करो और प्रार्थना आपको अग्निशोधक से बाहर कर देगी, और ये सारी बातें। There you are. That's the word of God I'm reading. यही है, आप वही हैं, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये परमेश्वर का वचन है। Look, so he carried me away in the. Let's see, and they wanted. That's right, third verse now. All right. देखिए, इसलिए वो मुझे वहाँ अंदर ले गया। अब आइए हम देखें, ये ठीक बात है कि मदिरा बनाई। अब तीसरा पद, ठीक है। And he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sitting upon a scarlet clothed beast. तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर एक स्त्री को बैठे हुए देखा। Scarlet, rich, the richest church in the world. किरमिजी, धनवान, संसार का सबसे धनवान गिरजा। They cry here, who can make war with her? वे यहाँ चिल्लाए, कौन उस स्त्री से लड़ सकता है? There's one man in the world, only one man in the world of all the world that has power, as King Nebuchadnezzar's vision was. संसार में एक मनुष्य है, संसार में केवल एक मनुष्य, सारे संसार में जिसके पास सामर्थ है, जैसी राजा नबूकदनेस्सर के दर्शन में थी। Then 10 toes run out into every that streak of Roman iron runs out in every nation in the world. वे पैरों की 10 उंगलियां सब जगह चली गईं। रोमन लोहे की धारियां संसार के हर देश में चली गई। There's not another man in the world got to say so that the Pope of Rome has. संसार के किसी भी मनुष्य के पास ऐसा कहने का अधिकार नहीं है जैसा रोम के पोप के पास है। President Eisenhower can speak in the United States and it's law. राष्ट्रपति आइजनहावर संयुक्त राज्य में बोल सकते हैं और उसका कानून, But these other nations he's speaking to and it's nothing. परंतु दूसरे राष्ट्र हैं वो उनमें बोल सकता है और वो कुछ भी नहीं है। But the Catholic hierarchy can speak in Rome and every nation will holler to it. Lying. परंतु कैथोलिक पुरोहित शासन रोम में बोल सकता है और प्रत्येक राष्ट्र उससे आनंदित होता है। ये ठीक बात है। There he is. Now we're going to see where he's at and see if that's him or not. See if his picture here right. All right. वो ये है, अब हम देखने जा रहे हैं कि वो कहाँ है और देखते हैं कि यदि वो वही है या नहीं। देखिए, यदि वो यहाँ चित्रित होता है, ठीक है। I saw a woman sitting upon a scarlet colored beast, rich, full of names of blasphemy. और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था एक स्त्री को बैठे देखा, धनी, False baptism, false economy, leading the people blindly. झूठा बपतिस्मा, झूठी अर्थव्यवस्था, अंधेपन में लोगों का मार्गदर्शन, Tell them to just come to church, make your confession and so forth. Do a Hail Mary, do a penance. उन लोगों को बता रही है कि केवल गिरजे आ जाओ और अपने पापों को मान लो और आदि आदि।
मरियम की जय बोलो, पश्चाताप कर लो। Ignorance, nonsense. I don't see how people, good civil minds, could believe such things. अज्ञानता, अर्थहीन। मैं नहीं समझ पाता कि कैसे अच्छे सभ्य लोग ऐसी ऐसी बातों का विश्वास करते हैं। Having 7 heads. There you are again. This same demon that's all around the red dragon, the beast, and everything, got 7 heads, 10 horns. जिसके 7 सिर हैं, आप फिर वही हैं। चारों ओर ये वही शैतान है, लाल अजगर, पशु और हर चीज, उसके 7 सिर और 10 सींग। And the woman, now the church. और वो स्त्री, अब एक कलीसिया। The beast is the power she has. The Roman Catholic Church, but the Roman Catholic power. But here's the church speaking now. अब पशु एक सामर्थ है, वो स्त्री एक रोमन कैथोलिक कलीसिया है, बल्कि रोमन कैथोलिक सामर्थ। परंतु अब यहाँ पर गिरजा कलीसिया बोल रही है। And the woman was arrayed in purple and scarlet color and decked with gold and precious stones and pearls. ये स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। Having a golden cup in her hand, full of the abomination of the filthiness of her fornication. और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसकी व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। There's some church you know, isn't it? ये यहाँ है और कुछ गिरजे समझे आप, है कि नहीं? Got to be there. She picked it out. वहीं पर होना है, वो चित्रित हो गई। Just read on down now, we see who she is. जरा सा और नीचे पढ़ें और हम देखेंगे कि वो कौन है। And upon her head was written the name Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots, the abomination of the earth. और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। All right, Protestant, here's where you get clean. ठीक है प्रोटेस्टेंटो, यहाँ है जहाँ आप शिकंजे में आ गए। You'll admit she's a prostitute, but she was the mother of what? Of sons of harlots. आप स्वीकार करेंगे कि वो एक वेश्या है, परंतु वो एक माता है। किसकी? पुत्रों की, वेश्याओं की। That would be women, is that right? वो भी स्त्रियां ही होंगी, क्या ये ठीक है ना? That would be churches then, is that right? तो फिर ये गिरजे होंगे, क्या ये नहीं है? She is the mother church then, isn't she? तो वो गिरजों की माँ है, क्या वो नहीं है क्या? Where did Martin Luther come from? Catholicism. मार्टिन लूथर कहाँ से निकल कर आया? कैथोलिकवाद से। Where did all these hatched out of? Catholicism. Bringing their same doctrine. And you're bound to it. ये सब कहाँ से निकले हैं? कैथोलिकवाद से। अपनी वही शिक्षा लेकर आए हैं और आप उसके सामने नतमस्तक हैं। Now the honest woman in Jeffersonville can bring forth a good true virgin girl. That's right. And she can go straight if she wants to. अब एक गहना पहनने वाली स्त्री जेफरसन विले में एक अच्छी सच्ची कुंवारी बालिका को उत्पन्न कर सकती है। ये ठीक बात है, यदि वो चाहे तो सीधा साफ जीवन व्यतीत कर सकती है। And so did the Lutheran Church, the Methodist, the Baptist, the Presbyterian, and so forth. They went straight for a while. When their founders were there preaching the gospel to them. ऐसे ही लूथरन गिरजे ने क्या किया, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन और आदि आदि ने क्या किया, कुछ समय के लिए वे ठीक ठीक सीधे सीधे चले, जब उनके संस्थापक उन्हें सुसमाचार प्रचार करते रहे। But now they go to shows, dancing, television, smoke, do everything else. परंतु अब वे रंगारंग कार्यक्रमों में, नृत्यों में, टेलीविजन, धूम्रपान और हर कार्य के लिए जाते हैं। You know what this is? आप जानते हैं कि ये सत्य है। Home on Sunday. रविवार को घर पर ही रहते हैं। What is it? Because your harlot is acting like her mammy. Exactly. Exactly. ये क्या है? क्योंकि आपकी वेश्या अपनी माँ के समान कार्य कर रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही बात है। Now, let's see where the color is. अब आइए देखें रंग कहाँ पर है। The Bible says she was the mother of harlots. बाइबल कहती है कि वो वेश्याओं की माता है। Everyone knows that that was pagan Rome or Miss Papal Rome, the Catholic Church. और हर कोई जानता है कि वो पागन रोम था या श्रीमती पापल रोम, वो कैथोलिक गिरजा। And here I'll show you. Positionally put to the earth, just exactly where she'll be sitting. Right. एक मिनट, मैं उसकी स्थिति इस पृथ्वी पर दिखा दूंगा कि बिल्कुल ठीक वो कहाँ पर स्थित होगी। ठीक है, Where she's at and who she is. The Bible said so, not me. The Bible. वो कहाँ है, वो कौन है, बाइबल ने ऐसा ही कहा है, मैंने नहीं, बाइबल ने। And said that she brought forth a lot of daughter churches after her. और कहा कि उसने बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न की हैं।
अपने से एक के बाद दूसरी कलीसियाएं। All right, now Methodists and Baptists and Lutheran and so forth. You see what you come to? A mother of harlots. ठीक है, अब मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और लूथरन और आदि आदि, आप देखिए कि आप वैश्याओं की माता से कहाँ से आए हैं। They lived all right, but when the light began to shine, it's like a bunch of roaches in the summertime. उन्होंने सही जीवन जिया, परंतु जब उजियाला चमकना आरंभ हुआ, ये गर्मियों के समय में जैसे काकरोचों का झुंड होता है। Turn on the light in the road where the roaches eat on an old corn cob or something like that, and so the light on, watch them hit their cover as hard as they can. जहाँ पर ये काकरोच पुराने अनाज के दाने को खा रहे हों, वहाँ पर उजियाला करके देखिए, या ऐसा ही कुछ, और उन पर रोशनी चमकाइए, उन्हें देखिए, वे जितनी जल्दी हो सकता है वे छिप जाते हैं। You preach the gospel of the baptism of the Holy Ghost, or you don't form a ungodly churches watching. आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, या उन औपचारिक भक्तहीन गिरजों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रचार कीजिए और उन्हें देखिए। You don't believe in those things. Why? You know what you are in the beginning. Right, that's exactly. Right. हम ऐसी किसी चीज में विश्वास नहीं करते। मैं विश्वास नहीं करता नहीं। क्यों? आप जानते हैं कि आरंभ से क्या है। ये ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। I'm not saying nothing against the church, brother. You got people in there as you. भाई, मैं आपके गिरजे के विरोध में कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपको वहाँ उन लोगों में भी रत्न मिलेंगे। Nothing against the Catholic people. मैं कैथोलिकों के विरोध में भी कुछ नहीं कह रहा हूँ। I love the Catholic people the same as I love the Branham Tabernacle people. मैं कैथोलिक लोगों से भी वैसे ही प्रेम करता हूँ जैसे ब्रैनम आराधनालय के लोगों को। It ain't you, friend, I'm trying to holler at. मित्र, ये आप नहीं है, मैं शोर मचाने का यत्न कर रहा हूँ। It isn't you, Methodist and Baptist and Branham Tabernacle. मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और ब्रैनम टैबरनेकल, ये आप नहीं हो। It isn't you that I'm holler at. ये आप नहीं हो जिस पर मैं चिल्ला रहा हूँ। It's the sin that you're letting the devil put over you. ये पाप है जिसे आप शैतान को अपने ऊपर लादने दे रहे हो। Just because you go to church, you think you're saved. बस क्योंकि आप गिरजे जाते हैं, आप सोचते हैं कि आप बच गए हैं। Jesus said, "Let the man be born of the water and spirit, he'll in no wise enter the kingdom." यीशु ने कहा, सिवाय इसके कि मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वो किसी भी तरह से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न करेगा। And when you receive the baptism of the Holy Ghost, these signs shall follow them that believe. और जब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, तो जो विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे। That's straight from the shoulder, brother. That's from the shoulder, it's straight from the Bible. ये कंधे से बिल्कुल सीध में है भाई, परंतु ये बाइबल से बिल्कुल कंधे के सीध में है। Jesus says that maybe these signs will follow some. He said they shall follow. यीशु ने कभी ये नहीं कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों से ये चिन्ह प्रकट हों। उसने कहा, ये उनके द्वारा प्रकट होंगे। Or he said, I believe that was for the apostles. I believe this is only one round of apostles, and that was back there in the beginning. ओ, वे कहते हैं, अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो चेलों के लिए था। मैं विश्वास करता हूँ कि चेलों का केवल एक ही युग हुआ और वो वहाँ आरंभ में ही था। And the very lesson we had last night, he had 7 stars in his hand. कल रात्रि हमारा यही पाठ था। उसके हाथ में 7 सितारे थे। And each star was to be given to each church age for a life. Amen. Right? और प्रत्येक कलीसियाई युग को उजियाले के लिए एक सितारा दिया गया था। ठीक है, Just the same as there's an apostle there, there's an apostle there, an apostle there, an apostle there, which was 7 spirits in the beginning of the lesson, standing before God to be sent out to the 7 church ages. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चेला यहाँ है और एक चेला वहाँ है और चेला वहाँ है और एक चेला वहाँ है, जो कि परमेश्वर के 7 आत्माएं हमारे पाठ के आरंभ में परमेश्वर के सम्मुख खड़ी हैं कि 7 कलीसियाई कालों में भेजी जाएं। Hey, brother, you might walk around some little Baptist or Methodist doctrine and get about it, but you look at it in the side of the Bible one. ओ भाई, किसी छोटे बैप्टिस्ट या मेथोडिस्ट की शिक्षा के साथ घूम सकते हैं और इसके साथ साथ चल सकते हैं, परंतु जब आप एक बार बाइबल की दृष्टि में होकर इसे देखते हैं। That's right. Amen. I feel kind of religious right now. Amen. ये ठीक है, आमीन। अब मुझे एक प्रकार से धर्म विभोर सा अनुभव हो रहा है। आमीन। Yes, sir. Look, brother, there you are. It's a grinding, but anyway, don't make it some good. जी हाँ श्रीमान, देखिए भाई, आप इसी स्थिति में हैं। ये पिसाई है, परंतु कोई भी रगड़ ये आपको अच्छा नहीं बना सकती। Mama's sitting back there. She used to make me take cash oil with little kids. मामा जी वहाँ पीछे बैठी हैं। वो मुझे अरंड का तेल पिलाया करती थी जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। We'd have to eat cornbread and beans every day in the week and Sunday too. हमें मक्का की रोटी और राजमा सप्ताह में प्रतिदिन खाने पड़ते थे और रविवार को भी।
Anyway, I had to take a lot of medicine. किसी भी प्रकार से मुझे बहुत सारी दवाएं खानी पड़ती थीं। Saturday night, she'd always make me take castor. शनिवार की रात्रि वो सदा अनंत का तेल पिलाती थी And on Saturday night, I'd hold my nose like this, and I'd take it for a joke. और शनिवार रात्रि मुझे इस प्रकार से अपनी नाक पकड़नी पड़ती थी। मैं ये हास्य व्यंग के लिए नहीं कह रहा हूँ। I hold my nose and I'd say, Mama, I just can't take it. It makes me so sick. मैं अपनी नाक पकड़ लेता और मैं कहा करता, माँ बस ये नहीं ले सकता, इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। She said, they don't make you sick, it don't do you no good. उन्होंने कहा, यदि ये तुम्हें बीमार ना करे तो इससे तुम्हारे लिए कोई भलाई नहीं होती। So is this. ऐसा ही ये है। Hurry up! It'll get your digestion organs working right. So you can really digest the full gospel. ये आप में हलचल उत्पन्न कर देगा। ये आपके पाचक यंत्रों को ठीक चालू कर देता है ताकि आप पूर्ण सुसमाचार को पचा सकें। So who's going to come along with justification? लूथर न्यायोचित के साथ आया। Why, they would just organize it all down. Yes, sir, we're the church. क्यों? वे बस सारे को संस्थागत कर लिया। जी हाँ श्रीमान, हम कलीसिया हैं। John Wesley saw sanctification. जॉन वेस्ली ने पवित्रीकरण को देखा। He said, I see it's different. उसने कहा, मैं देखता हूँ ये भिन्न है। And he said, that's all right, Luther, but this is it. उसने कहा, लूथर ये ठीक है, परंतु ये है। Luther was the star of his age, but here's Wesley. वो क्या था? लूथर अपने समय के लिए एक सितारा था, परंतु यहाँ वेस्ली है। All right, now, then all the Luthers went back on the shelf because they forgot the... तब सारे लूथरन तखाल में वापस चले गए क्योंकि वे भूल गए। Not all the, I mean the Lutheran church. अब सारे नहीं, मेरा मतलब लूथरन कलीसिया से। The Lutheran still has good manners, filled with the Holy Ghost. Right? लूथरन में अब भी अच्छे लोग हैं जो कि पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, ये ठीक बात है। But now, they all went back on the church in that age. परंतु अब वे सब उस युग में कलीसिया में वापस चले गए। All right, here comes Wesley along. He takes them through his age. ठीक है, यहाँ वेस्ली आता है, वो उन्हें अपने युग में लेकर चला। Then the first thing you know, along come after Wesley age, come the Pentecostals. तब पहली बात आप जानते हैं, साथ ही वेस्ली के युग के पश्चात पेंतिकोस्तल आते हैं। And they received the Holy Ghost speaking in tongues. और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, अन्य अन्य भाषा में बोलना। The Methodists and the Nazarenes and the Holiness say, oh, the devil. मेरे मेथोडिस्टों और नाजरीनों और होलीनेस कहते हैं, ओ ये शैतान है। You see what you done? You blasphemed the Holy Ghost. You see where you're at today? Right. और आप देखिए कि आपने क्या किया, आपने पवित्र आत्मा की निंदा की है और देखिए कि आप आज कहाँ हैं, ये ठीक बात है। Exactly what you done. You're there. You're paid over walk in the light. तुम बिल्कुल तुमने यही किया है, बिल्कुल ठीक तुमने यही किया है और आप उजाले में चलने में असमर्थ रहे। And now you Pentecostals has got so lukewarm in this lady you see in church age that God spewing you out of his mouth. Right? Exactly right. और अब तुम पेंतिकोस्लो इतने गुनगुने हो गए हो, ये लोदीसियन कलीसिया युग, जब तक परमेश्वर तुम्हें अपने मुंह से ना उगल दे। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। Then you believe in speaking in tongues? Yes, sir. आप कहते हैं, क्या आप अन्य भाषा बोलने में विश्वास करते हैं? जी हाँ श्रीमान। Church speaking in tongues? Yes, sir. क्या आपने कभी अन्य भाषा बोली है? जी हाँ। I praise God for it. Yes, sir. मैं इसके लिए परमेश्वर की महिमा करता हूँ। जी हाँ। I've spoken in tongues several times. मैंने बहुत बार अन्य भाषाएं बोली हैं And I believe it's the power of God. Yes. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ। I don't believe there's no evidence now to speak in tongues. मैं अन्य भाषाओं में बोलने को प्रारंभिक प्रमाण होने का विश्वास नहीं करता। I believe that the power of God makes you speak in tongues. Signs and wonders to follow. Yes, sir. परंतु मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की सामर्थ होती है जो आपसे अन्य भाषाएं, चिन्ह और आश्चर्य कर्म करवाती है। जी हाँ श्रीमान। And then the devil put a little scarecrow up there, somebody that walks and acts like they have the Holy Ghost. और तब शैतान वहाँ अपनी पुरानी चाल चलाता है, कोई जिसने हंसी ठट्टा किया है और इस प्रकार के कार्य किए हैं जैसे उनके पास पवित्र आत्मा हो। And all you pilgrim holiness and Nazarenes and all you back there, I don't want none of that. और आप सब जो पिलग्रिम होलीनेस और नाजरीन, आप सब ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, ओ मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। Oh, mercy! If you'd have had the Holy Ghost or a part of God down in your heart sanctified like you're supposed to be, you'd have recognized that to be the power of God. ओ अनुग्रह हो, यदि आपके पास पवित्र आत्मा था या परमेश्वर का कोई भाग आपके हृदय में था, आपका पवित्रीकरण हुआ जैसे कि होना चाहिए और आपने उसे परमेश्वर की सामर्थ की तरह पहचाना। क्या यीशु ने नहीं कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो तुम मुझे भी जानते?
If sanctification is a part of the Holy Ghost that cleanses and sanctifies you, if you've got that, you'll recognize the rest of it when it comes. निश्चय ही यदि पवित्रकरण पवित्र आत्मा का भाग है जिसने आपको साफ और पवित्र किया, यदि आपको ये मिला है तो आप इस बाकी को भी पहचान लेंगे जब वो आता है। This hand recognizes this hand. ये हाथ इस हाथ को पहचानता है, This head recognizes this foot. With the part of the body. ये सिर इस पैर को पहचानता है, ये शरीर का भाग है। And the Bible said there are 9 spiritual gifts: prophets, teachers, evangelists, and so forth, and interpretation of tongues, speaking in tongues, divine healing. It will recognize every bit of it. और बाइबल ने कहा कि आत्मा के 9 वरदान हैं: भविष्यद्वक्ता, शिक्षक, सुसमाचार फैलाने वाले और आदि आदि, और अन्य अन्य भाषाओं का अनुवाद, अन्य भाषाओं में बोलना, दिव्य चंगाई, ये उसके हर बिंदु को पहचानेगा। ओ, आप सुन्न हो गए? मैं इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। ओ, यहाँ गर्मी हो रही है कि नहीं? ये सत्य है। क्यों? क्यों? आप संस्थागत हो गए। आपके गिरजे ने ऐसा कहा है और यही कारण है कि आप ये नहीं कर सके। परंतु आप में से बहुत से मेथोडिस्ट बाहर निकल करके आए और पवित्र आत्मा पाया। आप में से बहुत से बैप्टिस्ट बाहर निकल कर आए और पवित्र आत्मा पाया। जी हाँ श्रीमान। और आप में से बहुत से होलीनेस से बाहर निकल करके आए और पवित्र आत्मा पाया। जी हाँ, क्यों? आप चिंता नहीं करते कि गिरजे ने क्या कहा है, आप उजियाले में चले हैं। आमीन। आपने चिंता नहीं की क्या होगा, आप जान गए कि ये प्रभु का है और बस आपने उसका पालन किया। उस बूढ़ी स्त्री को पीछे ही रहने दो, उनकी बूढ़ी माँ। वो अपनी पुरानी माँ के जैसे कार्य कर रही है। एक वेश्या, वो संस्थागत हो गई। जब कैथोलिक गिरजा संस्थागत हुआ तो यही सिद्धांत था जो कष्टों का आरंभ था। तब उसके पश्चात लूथरन गिरजा संस्थागत हुआ, उसके पश्चात मेथोडिस्ट गिरजा संस्थागत हुआ, फिर बैप्टिस्ट संस्थागत हुआ, और अब 697 के लगभग संस्थाएं हैं। पेंटिकॉस्टलों ने भी यही किया। महिमा हो, क्या मामला है? परमेश्वर ये सिद्ध कर रहा है कि वो संस्था में नहीं है, वो आत्मा में है, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ श्रीमान, वो चिंता नहीं करता कि आपकी संस्था क्या है, वो अर्थहीन है। ये कैथोलिकवाद से जुड़ी हुई है और उसी में वापस चली गई और उसी में स्थिर है, और आप भी वही चिन्ह लेते हैं जो वो स्वयं है। क्या दूत ने नहीं कहा, उससे बाहर निकलो मेरे लोगों, और उसके पापों में भागी मत हो, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उसकी अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, पवित्र आत्मा बोल रहा है। और जो कोई भी पशु की छाप को लेता है या उसके नाम के अक्षर को लेता है, इच्छा थी हमारे पास समय होता कि हम इसे देखते, मेरा समय पूरा हो गया है। उसके नाम का अक्षर क्या है? विरोध मत का सिद्धांत। आइए इससे संबंधित एक मूर्त बनाएं। आइए हम एक संस्था बनाएं।
हमारा गिरजा इतना ही बड़ा है जैसे कैथोलिक गिरजा। They put all these things, they have the big churches, and we do too. वे ये सब बातें लेते हैं। उनके पास बड़े गिरजा घर थे और हमारे पास भी हैं। We got just as much of the class of the city in our church as they have in theirs. हमारे पास भी नगर के संभ्रांत लोगों का झुंड है, हमारे गिरजे में है जैसे उनके में है। Let us make an image unto the beast. आइए हम एक पशु की मूरत बनाएं। What the Bible said? He's a whore, and that's a harlot. Through organization. और बाइबल क्या कहती है? वो एक वेश्या है और ये संस्थाओं से होती हुई एक वेश्या है। But the church of the living God is free. परंतु जीवित परमेश्वर की कलीसिया स्वतंत्र है। He who the Son has made free is free indeed. वो जिसको पुत्र ने स्वतंत्र किया है वो वास्तव में स्वतंत्र है। Out of it. Get filled with God's Spirit. इससे बाहर निकलो और परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। Nations are breaking, Israel awakening, the signs that the Bible foretold. राष्ट्र टूट रहे हैं, इजराइल जाग रहा है, वो चिन्ह जो बाइबल ने पहले ही बता दिया। The Gentile days numbered, with harlots encumbered, return, O dispersed to your own. अन्य जातियों के दिन गिने हुए हैं जो कि हेंगे से निर्धारित हैं। ओ बिखरे हुए अपनों में वापस आ जाओ। The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. छुटकारे का दिन पास है,